नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ गए हैं 22 जनवरी और आईसीआईसीआई बैंक भी ज़्यादातर शनिवार को ही अपने नतीजे पेश करते हैं। इसका मैं एक ओवरव्यू दूंगा। मैंने रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, फैक्ट शीट डाउनलोड की है। मैंने आपको कुछ और अपडेट्स भी देने हैं, 2 और स्टॉक के रिजल्ट बताने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये फैक्ट शीट है दोस्तों, आप आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड करना। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको ये हाइलाइट्स है, इसमें देखोगे 24.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि अच्छी बात है। और बैंकों के लिए डिपॉजिट ग्रोथ भी महत्वपूर्ण रहता है। डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एवरेज करंट अकाउंट डिपॉजिट इंक्रीज बाय 33.7% ईयर ऑन ईयर, और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी इंक्रीज किया है 24.7% ईयर ऑन ईयर का। और डिपॉजिट के साथ साथ बैंकों के लिए लोन बुक भी महत्वपूर्ण होता है। लोन ग्रोथ डोमेस्टिक लोन में भी 17.9% की बढ़ोतरी हुई है सालाना आधार पर, और 6.5% तिमाही आधार पर बढ़ोतरी दिखाई है। रिटेल लोन की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, उसमें भी 18.6% की सालाना आधार पर ग्रोथ दिखाई है, और 5.1% क्वार्टरली बेसिस पर इन्होंने जंप किया है। और जो इनका बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है 38.5% और 8.8% क्वार्टरली आधार। और ये एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है दोस्तों। एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पोर्टफोलियो भी इनका 34.2% वार्षिक आधार पर ग्रो किया है, और 9.7% क्वार्टरली बेसिस पर इन्होंने जंप दिखाई है। तो एक आंकड़े देख के आपको अंदाजा आ गया होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 24.9 यानी 25% लगा सकते हो आप, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है इन्होंने, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेन होता है दोस्तों बिना कोई एडजस्टमेंट के। और मैंने आपको बताया बैंकों की इनकम इंटरेस्ट से होती है, तो सारे टैक्स एडजस्टमेंट के बाद जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 23% ग्रोथ किया है। अभी का है इनका 12,236, और पिछले साल दिसंबर Q3 में था 9,912। तो आप देखोगे अच्छी खासी जंप दिखाई है इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम में। एक दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी होता है, मार्जिन बढ़ेंगे तो इनको फायदा होगा। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी बढ़ोतरी दिखाई है इन्होंने। ये 3.96 अभी का है, और ये पहले का था 3.67। मार्जिन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बैंकों के लिए एनबीए और प्रोविजन बहुत जरूरी होता है। आपको जानकर खुशी होगी जो इनका नेट एनपीए है, ये ग्रॉस एनपीए होता है, लेकिन मैं यहाँ पर नेट एनपीए की बात कर रहा हूँ। वो सितंबर में था, Q2 में था 0.99%, और जो अभी दिसंबर का है यानी Q3 का जो है दोस्तों वो है 0.85%। तो आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है, और ईयरली बेसिस भी 10% की गिरावट है। तो ये अच्छी बात है। अब रही बात दोस्तों प्रोविजन की, तो प्रोविजन में दोस्तों इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, और प्रोविजन 27% घटा है। एनपीए और प्रोविजन जितना घटेंगे उतना बैंकों के लिए अच्छा माना जाता है। अभी कितना प्रोविजन किया है इन्होंने 2007, और इससे पहले पिछले साल था जो दिसंबर 2020 Q3 2742। तो आप देखोगे बढ़िया डेक्लाइन आई है, और प्रोविजन और एनपीए में डेक्लाइन बैंकों के लिए शुभ संकेत होता है। स्टैंड अलोन पैट जो है इनका, जो एकल आधार पर जो आईसीआईसीआई बैंक का पैट आया है स्टैंड अलोन आधार पर, वो 38% ग्रो किया है। और जो कॉन्सो पैट है दोस्तों इनका, यानी पूरा मिला के इनके सब्सिडी को मिला के, उसमें 19% की जंप आई है। यानी स्टैंड अलोन और कॉन्सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी अच्छी खासी की है इन्होंने। और दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है जब ये 650-700 के आसपास था। और दोस्तों गौर करने वाली बात है, इन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट में भी ग्रोथ दिखाई है। और जो इनका डिजिटल पेमेंट से जो ग्रोथ हुई है उसमें 53 लाख एक्टिवेशन हुए हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो 53 लाख एक्टिवेशन हुए हैं ये ऐसे लोगों ने एक्टिवेशन किए हैं जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नहीं था। तो इनका एक ऐप है, बैंकिंग ऐप, कोई भी यूजर उसको डाउनलोड कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है या नहीं है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो ये जो नंबर दिखा रहे हैं 53 लाख, ये वही दिखा रखा है कि नॉन आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स ने 53 लाख एक्टिवेशन किए हैं, इनकी डिजिटल सर्विस यूज की है और एक्टिवेशन किए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका ऐप भी डाउनलोड किया होगा। और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है
दोस्तों उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल ICICI बैंक ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। NPA में भी गिरावट है, प्रोविजन में भी गिरावट है और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। जो बार बार बोलता हूँ, जिसके पास भी ICICI बैंक है उसको होल्ड करें। हाँ, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा आता है लेकिन डरने की बात नहीं है। इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, आप उसका सबूत रिजल्ट में देख सकते हैं और पिछले बार भी इन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया था दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों ICICI बैंक के ऊपर एक ओवरव्यू। अब हम इंश्योरेंस सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे कैसे रहे उसका ओवरव्यू लेंगे। ये HDFC का मैंने शेयर प्राइस चार्ट लगाया हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, HDFC लाइफ काफी लंबे टाइम से एक सीमित दायरे में है। कोई भी स्टॉक अगर सीमित दायरे में यानी एक बॉक्स के अंदर होता है तो अगर उसके लिए एक छोटी सी अच्छी खबर आ जाती है तो ये बॉक्स को तोड़ते हुए ऊपर जाता है और नेगेटिव खबर में सेम उल्टा केस होता है, नीचे जाएगा। और ये 2017 में लिस्ट हुई। और दोस्तों जो दूसरी कंपनी है इंश्योरेंस की SBI लाइफ, इसके नतीजे भी आ गए हैं। और आप यहाँ पर देखोगे लास्ट फ्राइडे सडनली एक मार्केट क्लोज होने से पहले इसमें एक जबरदस्त स्पाइक आई, जिसको रिजल्ट का असर भी कह सकते हैं कि ये रिजल्ट का असर है। दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं, इन दोनों के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। तो अब इनके रिजल्ट कैसे आए उनका दोस्तों मैं एक ओवरव्यू दूंगा। अगर डिटेल में बताऊंगा तो उसमें वीडियो लंबा बन जाएगा। दोस्तों सबसे पहले HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करूंगा। जो इनका दोस्तों पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 273.7, ये आंकड़े लाखों करोड़ों में होते हैं। तो इसमें 3.3% की जंप दिखाई है ईयर ऑन ईयर आधार पर। दोस्तों जैसे बैंकों में नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, NII शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी में नेट प्रीमियम इनकम होती है यानी NPI। और जो इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई कैसे होती है, जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसी से इनका जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें 27.8% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर आधार पर। और दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले और NBFC और ये इंश्योरेंस सेक्टर में एक चीज कॉमन होती है, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इनके पास कितना पैसा है। इनके पास जितना ज्यादा पैसा मैनेज करने को होगा यानी लोग इनकी सेवाएं ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीमियम भरेंगे तो वही अमाउंट जमा होके एसेट अंडर मैनेजमेंट कहलाती है। और तो जो अभी की AUM अमाउंट है वो है 1.95 लाख करोड़, जिसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर आधार पर। HDFC लाइफ के नतीजे नॉट गुड नॉट बैड, एक फ्लैट कहूंगा मैं, शायद मार्केट को इनके नतीजे पसंद नहीं आए थे। दोस्तों अब बात होगी SBI लाइफ की। तो जो इनका नेट प्रॉफिट आया दोस्तों वो आया है SBI लाइफ का 364.6% और इसमें 56% की जंप है। अगर HDFC लाइफ इंश्योरेंस से कंपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है ईयर ऑन ईयर आधार पर। और दोस्तों इनका NPI बोले नेट प्रीमियम इनकम 30.39% की बढ़ोतरी हुई है सालाना आधार पर। और अगर आप इसको HDFC से कंपेयर करोगे, जो मैंने बताया था, उनका 27.8% था नेट प्रीमियम इनकम और इनका यहाँ 30.39% है। और अब बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट की, इनके पास कितने पैसे हैं मैनेज करने के लिए। और इनके पास जो अभी AUM अमाउंट है वो है 2.56 लाख करोड़ इनके पास AUM अमाउंट है। और AUM में 23% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर आधार पर। और HDFC लाइफ का 1.95 लाख करोड़ था, वहां पर 18% की बढ़ोतरी थी। तो अगर कंपेयर करें तो SBI के नतीजे HDFC लाइफ से अच्छे आए हैं। तो दोनों में से दोस्तों HDFC लाइफ और SBI लाइफ में से SBI लाइफ ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसको मैं गुड कहूंगा। क्योंकि दोस्तों अभी इंश्योरेंस का अगर Q2 का प्रदर्शन देखें तो थोड़ा सा खराब रहा था, वो मैंने वजह बताई थी आपको। SBI के परिणाम को मैं अच्छा कहूंगा, HDFC लाइफ के परिणाम खराब नहीं, औसत कह सकता हूँ, एवरेज कहूंगा इसको मैं, नॉट गुड नॉट बैड, एक एवरेज की श्रेणी में डालूंगा, यानी आप इसको फ्लैट नतीजे भी कह सकते हो। जिस किसी के पास भी HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, उनको होल्ड करके रखो, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों भारत में जितना ग्रो करना चाहिए था अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन कोविड काल की बात करें, कोविड काल के बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और भविष्य में लोग इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेंगे, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या कोई भी हो, वो जरूर लेंगे क्योंकि जागरूकता बढ़ी है। तो आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा करेगा और HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। आप कोई भी डिसीजन ले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। कोई भी शेयर खरीदते समय, बेचते समय या प्रॉफिट बुकिंग करते समय आपको अपना डिसीजन खुद
खुद लेना चाहिए। स्टडी के आधार पर ही किसी स्टॉक में निवेश करें। सुनी सुनाई बातों पर आकर या ज्यादा रिटर्न के लालच में आकर निवेश ना करें। शेयर मार्केट में आप थोड़ी सी स्टडी करोगे, अपना टाइम दोगे तो दोस्तों आपका रिटर्न आराम से बनेगा। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।